आप अच्छे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़े ना। यदि अधिकार की बात आएगी तो अपने अपने अधिकार की लड़ाइयां तो लड़नी ही पड़ेंगी। राम को लड़नी पड़ी, श्री कृष्ण को लड़ना पड़ा, तो हमें और आपको नहीं लड़ना पड़ेगा। इसलिए लड़ना भी सीखो धर्म के लिए, अधर्म के साथ ना खड़े हो जाना। पत्नी के लिए राम जी लड़े, हाँ या ना? बोलो हाँ। अत्याचारी रावण को राम जी ने लड़ करके समाप्त किया। आप लोग कहते नहीं जी लड़ना ना पड़े, लड़ना ना पड़े, अब कौन कोर्ट कचहरी करेगा, कौन नहीं। जी आप नहीं लड़ोगे तो आप परेशान और होगे। इसलिए आपको अपने अधिकार की लड़ाइयां, कई बार लोग अपने अधिकार के लिए, यदि पांडव ना लड़ते तो क्या पांडवों को राजी मर्जी से कौरव कुछ देने को तैयार थे? उत्तर दो, बोलो भाई। क्या 5 गांव देने को तैयार थे पांडवों को कौरव? 5 गांव मांगा था ना भगवान श्री कृष्ण ने, 5 गांव दे दो। क्या बोला दुर्योधन? मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। फिर क्या किया पांडवों ने? लड़कर के लिया। क्या राजी मर्जी से काम हो रहा था? उत्तर दो। इसलिए अपने अधिकार की बातें करना आपका अधिकार है। अपने अधिकार की लड़ाइयां लड़ना ये आपका अपना, हाँ, मिसयूज ना करना अपने अधिकार का। ऐसा ना हो कि तुम बेईमानी, तुम दूसरे की संपत्ति कब्जा करने के लिए लड़ने लग जाओ, तुम दूसरे को परेशान करने के लिए लड़ने लग जाओ। यदि तुम किसी दूसरे को बेवजह परेशान करने के लिए तुम अपने पावर का दुरुपयोग करते हो, तब तो गलत बात है। फिर भगवान तुम्हें ठिकाने लगाएंगे। आप अपने धर्म की लड़ाइयां लड़ो और अपने बेटा और अपनी बेटियों को भी तलवार चलाना, लाठी चलाना, अपनी रक्षा के लिए सिखाओ। क्यों जी? ये बात सही है, सिखाना चाहिए कि नहीं? आज के लड़कों को कुछ नहीं आता, कोई 2 थप्पड़ मार के चला जाए, कुछ नहीं कर पाते। आज की लड़कियों को कोई लड़का छेड़ देता है, कुछ नहीं कर पाती। अरे आंखें नोच लो। क्यों मेरी मां? झांसी की रानी बनो, जरूरत पड़ने पर आत्मरक्षा क्या, राष्ट्र की रक्षा करना पड़े तो राष्ट्र की रक्षा के लिए आपको खड़ा होना पड़े, खड़े हो जाओ। तैयारी क्या है आपकी? कुछ नहीं है। आज आपको खदेड़ दिया जाए तो आप भाग जाओगे। आप लड़ना नहीं सीखे। मुसलमान भाई लड़ना जानते हैं, इसलिए वो बकरों को काटते हैं कि उनका एक अभ्यास बना रहेगा कि गर्दन ऐसी काटी जाती है। वो अभ्यास कर रहे हैं बकरों को काट के। हम ये नहीं कहते कि तुम भी किसी का गला काटो, लेकिन कम से कम आप कल को यदि बांग्लादेश की तरह खदेड़े गए, कल को यदि पाकिस्तान की तरह खदेड़े गए, कल को यदि कश्मीर की तरह खदेड़े गए, तो बताओ भैया फिर कहां जाओगे? ये बता दो हमें बस। कश्मीर से खदेड़े गए कि नहीं हिंदू? हाँ या ना? उत्तर दो। अरे बोल तो दो सरकार, नहीं बोल रहे हो। कहां से खदेड़े गए? कश्मीर से, बांग्लादेश से। पाकिस्तान में हिंदू अब बिल्कुल नाक के बराबर बचा है। कितने थे खदेड़े गए। और जिस दिन भारत में, आज बहुत सारे राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। बहुत सारे राज्य भारत में ऐसे हैं जहां आप भारत मां की जय नहीं लगा सकते, राम नाम का गुणगान नहीं गा सकते। ऐसे भारत में बहुत स्थान है। खदेड़े जाओगे तो बताओ कहां जाओगे? ये प्रश्न आप सबसे है। उत्तर अपने को दे देना, हमें उत्तर देने की जरूरत नहीं। इसका उत्तर यही है कि कश्मीर से खदेड़े गए तो खदेड़े मत जाओ। कश्मीर पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को कम से कम कुछ लड़ाई तो करनी थी ना, लड़ना था। तुमने लड़ना नहीं सीखा, इसलिए तुम्हारा नाश हो गया। तुमने लड़ना नहीं सीखा, इसलिए तुम 700 साल तक गुलाम रहे मुगलों के और अंग्रेजों के। काश लड़ना जानते
तो औरंगजेब इतना अत्याचार ना कर पाता, मंदिर ना तोड़ते। इतने हिंदुओं के होते हुए मंदिर तोड़े गए भारत के। ये आज भी ज्ञान वापी का और आज भी मथुरा का विवाद आपके आगे है, हाँ या ना? मंदिर तोड़े गए। क्यों तोड़े गए? क्योंकि हिंदुओं ने लड़ना छोड़ दिया। अरे कौन लड़े, कौन लड़े, कौन लड़े, किससे लड़ो? ना लड़ो तो मरो, फिर लड़ो या मरो, लड़ो या फिर तीसरा ऑप्शन क्या है? भागो। कहां जाओगे? कौन बैठा है तुम्हें रोटी देने के लिए? पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को तो हिंदुस्तान में पनाह मिल जाती है, जगह मिल जाती है, पर हिंदुस्तान से खदेड़ो जाओगे तो कहां जाओगे? श्रीलंका? श्रीलंका के खुद के हाथ में कटोरा है, कहां जाओगे? पाकिस्तान? वो तुम्हें देखेंगे? कहां जाओगे बताओ? इसलिए अपने को शक्तिशाली बनाओ। जंगल में वही टिकता है जो, बोलो, दो चीजें होनी चाहिए टिकने के लिए, पहला शक्तिशाली और दूसरा संगठन, और जो संगठित है वही शक्तिशाली है, ये याद रखो। एक बात बताओ, जंगल का राजा कौन है? शेर। शेर का भी कभी कभी शिकार कौन छीन लेता है शेर से? उत्तर दो। कई बार शेर जिसका शिकार करता है, शेर का शिकार भी शेर से छीन लिया जाता है। बताओ कौन है जंगल में जो शेर का भी शिकार छीन लेता है और शेर को छोड़ के भागना पड़ता है? बताओ कौन है वो? जोर से बोलो। भेड़िए। क्या? बोलो। भेड़िया। क्यों? क्योंकि भेड़िए जहां जाते हैं ना, 20-25 के संगठन में जाते हैं। वो 50 लोगों की टोली होती है उनकी, जहां जाएंगे एक साथ अटैक करेंगे, तो शेर को भी वो परेशान करके भगा देते हैं। और बूढ़ा कोई शेर मिल गया तो शेर को भी खा जाते हैं, और वो मारते नहीं, जिंदा ही खाने लग जाते, इतने खतरनाक भेड़िया होते हैं। तो देखो, भले शेर शिकार कर लिया पर कई बार उसे खाने नहीं मिलता, भेड़िया खा जाते हैं उसका शिकार, क्योंकि भेड़िया संगठित होते हैं, संगठन में रहते हैं, जबकि शेर संगठन में, यदि शेर संगठन में हो तो फिर कोई बात ही नहीं है। इतिहास साक्षी रहा है, जो संगठित रहा है वही शासन किया है, वही राजा रहा है। जो बिखरा है, जो बटे हैं वो घटे हैं, जो बटे हैं वो मिटे हैं। बट जाओगे तो मिट जाओगे। इसलिए कहीं शेर का शिकार भेड़िया ना छीन लें, इसके लिए सनातनियों तुम संगठित रहो। क्या रहोगे? बोलो। और आज हिंदुओं का दुर्भाग्य देखिए कि वो संगठित नहीं है। जातवाद के नाम पे लड़ाइयां चल रही हैं। ओ मैं जाट, मैं यादव, मैं ठाकुर, मैं ब्राह्मण, मैं बनिया, मैं ये, मैं वो। इस बनिया, जाट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर और गुज्जर में लड़ाई चल रही है, हाँ या ना? जातियों के नाम पे दीवारें खड़ी हैं इस देश में। क्या होगा तुम्हारा? याद रखना कि यदि ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बना, और जरा सोचो कि मुस्लिम राष्ट्र बन गया, यदि ये भारत मुस्लिम राष्ट्र बना तो क्या इस देश में फिर जाट रह पाएंगे? ठाकुर रह पाएंगे? क्या इस देश में जैन रह पाएंगे? क्या वो जब मुस्लिम राष्ट्र बनेगा तो क्या जैनों को रहने देंगे वो? क्या सिखों को रहने देंगे? क्या हिंदुओं को जो टुकड़े टुकड़े हो गए जातियों के नाम पर, मजहब, पंथों के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर, तो क्या किसी को रहने दिया जाएगा? कश्मीर में किसे रहने दिया गया? ना वहां कोई जैन रह गया, ना वहां कोई सिख रह गया। अभी तुम बने रहो जी, हम सिख हैं, हम जैन हैं, हम बौद्ध हैं। जिस दिन तुम भगाए जाओगे ना, तो फिर वहां ना जैन रह जाएगा, ना सिख रह जाएगा, ना तो हिंदू रह जाएगा, ना तो बौद्ध रह जाएगा। इसलिए सबको संगठित होने की जरूरत है, चाहे वो सिख हो या हिंदू, चाहे वो जैन हो या बौद्ध, सबको संगठित होने की जरूरत है। वरना आपस में लड़ा के वो घुसेंगे और फिर तुम कहीं के ना रह जाओ।
क्यों जी, बात सही है? फिर बने रहना जाट। तो कौन सा जाट बचा फिर कश्मीर में? कौन सा ब्राह्मण टिका, कौन सा ठाकुर टिका? बोलो, कौन सा बनिया टिका और कौन सा गुज्जर टिका? ज्यादा बड़ी बातें ना करो, मिलजुल के रहोगे तो बचोगे, और ऐसे जातियों के नाम पर लड़ोगे तो मिट जाओगे, अपने अस्तित्व को खोजते नजर आओगे। भूल जाओ कि आपकी जात क्या है, बस ये कहो हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं। हाँ या ना? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि संगठन जरूरी है? हाँ या ना? जरूरी है या नहीं है? तो कितने लोग संगठित होकर रहेंगे? रह लेना। संगठित रहोगे तो तुम्हारी बहन बेटियां भी सुरक्षित रहेंगी, तुम्हारी विरासत, तुम्हारी गीता, तुम्हारी रामायण, तुम्हारा इतिहास सुरक्षित रहेगा। वरना ढूंढे से ना मिलेगा तुम्हारा इतिहास कि तुम कौन थे।